आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मा और शरीर ये दोनों अविनाशी और विनाशी रूप में हैं, क्योंकि ये शरीर मन वचन काया है, ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है, और आत्मा अरूपी होने के कारण जो है, निश्चय दृष्टि से अक्रिया होने के कारण वो जो है वह परमानेंट है। और इस कारण जो सनातन सत्य है वो सिद्धांत है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन न होने के कारण एक ही चीज है, तब फिर उसके अंदर हमको केवल विश्वास जमाना पड़ता है और ड्युअलिटी नहीं होती है। और जहाँ रिलेटिव सत्य है इसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, ड्युअलिटी होती है, ड्युअलिटी होता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। इस कारण से ये अध्यात्म विज्ञान बहुत सरल है, लेकिन कुल मिलाकर के अध्यात्म विज्ञान आत्मा समझ आने के बाद ही सरल, सुगम और जो है ये जो है धारण करने योग्य बन जाता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये इतना उद्बोधन देने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए। स्वामी जी, आत्मा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न करता हूँ कि जो रिलेटिव सत्य कहिए, आगम कहिए, तीर्थंकर वाणी कहिए, जिन वाणी कहिए, उसमें ऐसा बताया जाता है कि भगवान महावीर ने कहा कि 6 बातों को मानो, जानो और जानने मानने वाला वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उसमें विश्वास करने वाला। उसमें बताया कि सबसे पहला आत्मा है, दूसरा आत्मा अनित्य है, यानी आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं, आत्मा नित्य है। तीसरा आत्मा कर्मों की करता है, आत्मा कर्मों की भोगता है, और आत्मा जो है मुक्ति में भी जा सकता है अगर सब कर्मों का नाश कर दे। तो इस तरीके की बात बताई गई है। और उपाय भी है उसके, उपाय भी है उसका, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ऐसे 6 पद है, 6 पद बताए गए हैं। तो उन 6 पदों को हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे आंकते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे प्रस्तुति है उसकी, कृपया वो थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। जय सच्चिदानंद। श्रीमद् राजचंद्र जी का 6 पद का दर्शन जो बोलते हैं, 60 दर्शन। आत्मा छे ते नित्य से, 6 कर्ता निज कर्म, 6 भोक्ता बड़ी मोक्ष, और मोक्ष के उपाय भी हैं। ये 6 बातें उन्होंने बताई है, और बिल्कुल परफेक्ट है कि आत्मा तो है और वो नित्य है, नित्य यानी परमानेंट है। शरीर का जन्म मरण हो सकता है, उसका जन्म मरण नहीं, इसलिए उसको नित्य बताया। आत्मा छेते नित्य से, 6 कर्ता निज कर्म और 6 भोक्ता बड़ी मोक्ष है। तो कर्ता भोक्ता भी आत्मा बताए। या कर्ता भोक्ता का मतलब होता है प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, वही प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता वो चार्ज डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। मोक्ष का मतलब होता है सभी प्रकार की अज्ञान से मुक्ति, और अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है तो अवस्था भी नहीं है। तो अज्ञान की मुक्ति सभी प्रकार की हो सकती है, ये उनका उपाय है। मगर अज्ञान की मुक्ति कैसे करें, तो जिसे बताया सनातन सत्य से। कुदरत जो 6 तत्व का बना हुआ है, कुदरत का कानून जो सबके लिए एक है, और उसके आधार से बनी हुई अवस्था जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं। तो ये प्रकार के
अगर आपने कुदरती कानून और कुदरती रचना को यथार्थ रूप में समझने की कोशिश किया तो आपको समझने में आएगा कि उसका उपाय क्या है। तो ये उपाय है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में जब उसका उपयोग करते रहोगे तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। धीरे धीरे अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा और विज्ञान आपकी दृष्टि में पक्का होगा और डेवलपमेंट भी बढ़ता रहेगा। और अगर आपने सब अवस्था में विज्ञान का उपयोग किया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी बनते रहेंगे। प्रेरणा। तो ये प्रक्रिया कोई डिफिकल्ट प्रक्रिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में जा सकते हैं। हाँ, उनके पास अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ये दृष्टि मिलनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है। और दृष्टि के मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको शिष्य बनना है, वो नहीं है। आपको विनय विवेक से विज्ञान को प्राप्त करना है। इसीलिए जैसे जैसे ये विज्ञान समझ में आता जाएगा लोगों को, अपने आप संयोग बाईपास होते रहेंगे। संयोग तो बाईपास होते हैं, हम अब अज्ञान से उसको बाईपास करने नहीं देते हैं और नया कर्म उससे बनाते हैं। बस ये हमारी भूल है। और जब विज्ञान हो गया अपने आप डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये उपाय ये है कि कर्मों के भुगतान के समय अगर आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है तो ये मुक्ति का उपाय है। मुक्ति का ये उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप समझे? जब यहाँ अज्ञान निकल रहा है, भुगतान हो रही है, उसी समय विज्ञान का उपयोग करेंगे तो भुगतान तो अपने आप खत्म होगी, मगर इसमें जो अज्ञान है वो भी इरेज हो जाएगा क्योंकि आपने विज्ञान का उपयोग किया। तो उसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। अज्ञान को मिटाना, कर्मों की भुगतान तो कंपलसरी है। चार्ज तो डिस्चार्ज अपने आप होगा ही, उसमें कोई चॉइस नहीं है। मगर हम अज्ञान होने के नाते नया कर्म चार्ज करते, वो हमारे मिस्टेक है। तो इसीलिए मैंने कहा हम आध्यात्म के मार्ग में इस प्रकार से विज्ञान को समझना चाहते हैं जैसे हमको मुक्ति का मार्ग भी समझ में आए। तो आत्मा से, नित्य से, छह भोक्ता, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। ये 6 पद जो है हमने अपनी भाषा में समय की मर्यादा को ध्यान में रखे समझाने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ इसके माध्यम से भी आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सको, यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आत्मा की बात कई वर्षों से, पिछले दिनों का कोई समय का ही पता ही नहीं है, आज भी हो रही है, पहले भी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। और लेकिन कोई जो है, क्योंकि अरूपी है, दिखने का तो प्रश्न ही नहीं है, ये तो विजन का सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी जो भी सब्जेक्ट हो, अर्थ ये है कि व्यक्ति 100 साल जिया, अच्छे अच्छे कार्य किए, बुरे बुरे जो कुछ भी कार्य करने थे उसको कर्मों के जो है भुगतान के अनुसार वो करके चला जाता है। फिर जाने के बाद में कोई इंडिकेशन नहीं रहती है। अपन इतनी बात बताते हैं, इतनी गतियों की बात बताते हैं, इतने भावों की बात बताते हैं, परंतु अल्टीमेटली जाने के बाद के अंदर ये प्रश्न लोगों के रहता है दिमाग में कि जाने के बाद के अंदर हमारा कोई भी प्रिय अप्रिय जो भी चला गया तो आखिर उसका क्या हुआ। हालांकि वो अरूपी होने के कारण वो हम उसको शब्दों में व्याख्यात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ये मालूम करे कि इसका कुछ हुआ है तो इसका क्या अता पता, रिसोर्स वगैरह, अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में कुछ बताता है तो कृपया ये गाइडेंस दीजिए। यस, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ी बात है, लोगों को जिज्ञासा होती है कि अभी हमारे पिताजी, माताजी या नदी के व्यक्ति, भाई बहन जो भी है, पति पत्नी कहाँ गए, कौन से जगह पे रिबर्थ हुआ, ऐसा जानने की जिज्ञासा होती है और ये मानव सहज है। और इस प्रकार की ज्ञान की जागृति नॉर्मली केवल ज्ञानी को होती है।
बिना केवल ज्ञान ये समझ में नहीं दिखता नहीं है। कभी कभी किसको आगे कहाँ गए वो नहीं दिखता है, मगर पीछे कहाँ थे वो व्यक्ति को अपना पिछला भाव दिखता है। ऐसा हो सकता है। इसको कहते हैं जातीय स्मरण ज्ञान। क्या बोलते हैं? जाति स्मरण। हाँ, वो पिछला दिखता है, इसको अगला दिखता नहीं। तो जातीय स्मरण ज्ञान के आधार से किसी को अपना पिछला भाव दिख सकता है। और जातीय स्मरण ज्ञान होने के लिए आत्मज्ञान होना या सम्यक ज्ञान दर्शन होना कोई जरूरी बात नहीं है। ये एक प्रकार की मेमोरी है कि when the person they died, मर जाता है, उस समय अगर उसका चित्त स्थिर रहता है तो ये पूरी मेमोरी कैरी फॉरवर्ड होती है और बड़े होने पर वो दिखती है। मगर मरते समय उसको बहुत दुख होता है, डिस्टर्ब होता है उनका चित्त यानी ज्ञान दर्शन, तो सब इरेज हो जाता है पिछली मेमोरी, फिर रिबर्थ होता है। इसके पीछे 9 महीने का समय माता के गर्भ में, तो उसमें सब कुछ इरेज हो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं। ये कॉमन थियरी है। तो और कहीं आज मैंने ऐसा सुना है, हालांकि मैंने खुद ने अनुभव नहीं किया है, मगर टीवी के माध्यम से कहो या यूट्यूब के माध्यम से कहो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको सुला के ये अवतार से पिछले अवतार में ले जाते हैं और पिछले अवतार में आप क्या क्या थे वो बताते हैं। ऐसा मैंने सुना है। अभी कितना सही है कितना गलत है मेरे को नहीं मालूम। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी लोग करते हैं फिजिकल फॉर्म में, यानी आप उसको देख सकते हैं ऐसा। अभी वो कितनी सही है कितनी गलत नहीं मालूम, मगर नॉर्मली सिद्धांत के रूप में कहूँ तो पिछला अवतार हम देख सकते हैं, अगला अवतार केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। किसी ने अपना अगला अवतार बताया कि मैं कहाँ जाऊँगा ये मेरे को दिखता है, आम आदमी को बात करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल ज्ञानी बता सकते हैं कि ये उनका अगला अवतार कहाँ गया है, या आपके पिताजी गुजर जाने के बाद कहाँ गया उनको दिखता है, आम सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी कहाँ गए, मगर ये जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं अवतारों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको लगता है कि हमको उनका भविष्य कहाँ हुआ, भव कहाँ हुआ वो देखे। कुदरती कानून में ऐसा नहीं है। आपका संबंध एक अवतार का भी हो सकता है, 2 अवतार का भी हो सकता है, 5-10 अवतार का भी हो सकता है। तो इतना लगाव करने की जरूरत नहीं है। हमको तो मुक्ति पाना है, किसी भी प्रकार की अज्ञानता से, किसी प्रकार के रिलेटिव सत्य से हमको मुक्ति पाना है। ये सब्जेक्ट रखोगे तो जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी ऐसी घटनाएं जो जीवन में हो जाती है, इसमें आप इंटरेस्ट लगाओगे, हो सकता है कि कोई फल तो बड़ा नहीं मिलेगा, मगर आप फिर एजम्पशन करोगे कि मेरे पिताजी यहाँ गए हैं, मेरी माताजी यहाँ गए, एजम्पशन करेंगे और एजम्पशन ही बताएंगे, कोई प्रूफ नहीं होगा आपके पास। तो इसीलिए ऐसी बातों में एक विचारक होने के नाते, एक थिंकर होने के नाते, एक साइंटिफिक विजन होने के नाते उसमें नहीं पढ़ो तो वो अच्छा है। कोई बेनिफिट नहीं है। क्या बताया? बेनिफिट। अगर मानो कि हमने किसी ने हमको बताया कि तुम्हारे पिताजी यहाँ से यहाँ गए, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कुछ कर सकते हैं वो तो सवाल है ही नहीं। तो जानने से मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये क्यूरियोसिटी ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मानसिकता हो सकती है, मगर वो इतना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। तो मैंने जो बताना था आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से वो मैंने बताने की कोशिश किया। हो सकता है आपको इस जानकारी से कुछ न कुछ प्राप्त किया होगा और उसमें आपको आगे बढ़ने में सहायक बने, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आत्मा जो है जन्म जन्मांतर में घूमती आई है और घूमती रहेगी, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आत्मा अपना जो गोल है उसको प्राप्त करे, और वो गोल मुक्ति का, मोक्ष का गोल है। तो ये गोल हमारे जो विजन के अंदर बहुत क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक लक्ष्य ही विजन में क्लियर नहीं होगा
तो फिर आप सनातन पुरुषार्थ क्या करोगे? स्वामी जी, अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि आत्मा तो अरूपी है, लेकिन हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को जो है वो कार्बन शरीर कहते हैं। 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का जो सारा समवाय है वह कार्बन शरीर ही अज्ञान है, और वो चतुस्पर्शी मानते हैं, और विज्ञान उसको मासलेस पार्टिकल भी कहता है। और अभी तक विज्ञान जो है उसका तोल वगैरह कुछ कर नहीं पाया। अष्टस्पर्शी ओरा का तो कर्लियन फोटोग्राफी में चित्र लिए हमको बता देता है क्या बीमारी आने वाली है, आपका कैसा स्वभाव है, सारी चीजें बता देता है अष्टस्पर्शी। लेकिन फिर भी है पौद्गलिक है, और विज्ञान हो सकता है कि आने वाले टाइम में महावीर स्वामी की भाषा को भी पकड़ लिया है लोग, वैज्ञानिकों ने वो भी पकड़ ले। तो मेरे कहने का ये है कि ये जो है पकड़ने योग्य चीज है, तो हम किस तरीके से पता करें कि आज की तारीख में मेरा अज्ञान इतना है, चाहे परमाणुओं के संबंध में हो, क्योंकि कर्मों की 4 प्रकृति होती, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उसमें प्रदेश क्वांटिटी भी है। और इतना मैंने जो है सनातन सत्य को पा करके, और मैंने दोनों जो कुदरती रचना को देखते देखते इसको इतना घटा दिया है, तो इसका कोई रीजन के अंदर इसकी कोई कैलकुलेशन या कुछ ऐसा अध्यात्म विज्ञान में कुछ है क्या जो जानकारी मिले कि मेरा अज्ञान कम हो रहा है, घट रहा है, उसके क्या लक्षण है? बुखार का लक्षण है, मालूम पड़ जाता 98.8 के ऊपर बुखार है, तो इसका भी कोई लक्षण आप बताइए, क्योंकि तो मुख्य चीज है, इसी को तो जीरो करना है। तो इसकी थोड़ी समीक्षा बताइए अज्ञानता की। सबसे पहले ऑफकोर्स आध्यात्मिक विज्ञान में जब विज्ञान का उपयोग करते रहोगे तो अनुभूति तो होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अज्ञान करता रहेगा और डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, ये भी पैरेलल होगा। मगर कितना अज्ञान कम हुआ है ये समझना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमको कोई स्टोरेज दिखता नहीं है कि हमारे पास क्वांटिटी इतनी है, इसमें से इतने खत्म हो गई, ऐसा हम नहीं देख सकते। ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये हमारा लेवल नहीं है। हो सकता है केवल ज्ञानी को शायद वो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अज्ञान का जो स्टोरेज होता है वो अस्थिर होता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जहाँ तक अज्ञानी है वहाँ तक। तो इसीलिए उसको कोई फिक्स अमाउंट पे बताएंगे तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मगर उसके सामने हम ऐसे सनातन सत्य को जान के और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को जान के उपयोग करके जो अनुभव अज्ञान को मिटाते हैं वो तो हम अनुभव कर सकते हैं, और उसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं और डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उसकी पाराशरी से क्या है कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ, जितना मैक्सिमम संजोगों के अंदर आप विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में, इतना आप पावरफुल है, इतना डेवलप है, और इतना आप सक्षम है अज्ञान को मिटाने के लिए। तो ये अनुभव हो सकता है, मगर आपके स्टोरेज में कितना अज्ञान है वो काउंट करना, वो बताना मेजरमेंट के रूप में वो शक्य आम आदमी के लिए नहीं है। हो सकता है कोई केवल ज्ञानी बता सकता है। दूसरी बात, अज्ञान की कोई स्थिर क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए आज जो बताया उससे प्लस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज बताया तो वो उससे माइनस ही होगा, जरूरी नहीं है। और तीसरी बात, अज्ञान की क्वांटिटी एक्चुअली एक क्वालिटी के रूप में होती है। जैसे जैसे आप आगे जाओ तो क्वांटिटी कम होती है मगर क्वालिटी रूप होती है, और इसीलिए इतना पावरफुल अज्ञान थोड़ा होता है, छोटा होता है, मगर बहुत पावरफुल होता है। जैसे आप हाई लेवल पे जाओगे ना तो आपका ईगो भी हाई लेवल का हो और अज्ञान की स्ट्रेंथ भी हाई लेवल की होगी। अगर वो हाई लेवल की स्ट्रेंथ के अज्ञान से अगर कर्म बन गया, विज्ञान का उपयोग नहीं किया, तो आपको 10 लाख साल की वो नरगति भी हो सकती है या 10 लाख साल का देवलोक भी हो सकता है। इतना पावर है
थोड़े अज्ञान में, मगर वो थोड़ा भी मगर पावरफुल है। तो इसीलिए मैं समझता हूं इसकी क्वांटिटी में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। मगर इसमें एक बात हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि भी कैसे भी करके कोई भी एंगल का अज्ञान जो है, हम कैसे ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की दृष्टि से हम इसको इरेज कर सके, मिटा सके, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम क्वांटिटी में जाएंगे तो वो ठीक नहीं है हमारा सब्जेक्ट। तो मेरे को जो बताना था उस सब्जेक्ट पे वो मैंने बताने की कोशिश किया। हो सकता है आपको और आगे जाने के लिए आपको ये सहायता मिले। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान ही मुक्ति में बाधक है और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और श्रीमद् राजचंद्र ने तो कहा है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष अज्ञान यानी वो रिलेटिव ज्ञान है, उसका खाता बहुत लंबा चौड़ा है। तो कुल मिलाकर के हमारे को दूसरी चीज़ों में नहीं जा कर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को विजन में रख कर के और जो संजोग हमारे पास में मन वचन काया के भुगतान के जो संजोग आते हैं उसके अंदर ज्ञान का सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञान को इरेज करते रहे। तो जो अज्ञान की क्वांटिटी कहिए क्वालिटी कहिए गिरती जाएगी, वो कमज़ोर होता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा तो केवल दर्शन केवल ज्ञान तक की स्थिति आ सकती है। वो इम्पोर्टेंट। यस, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी हम ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं तो ज्ञान दर्शन से जुड़े ज्ञानावरणीय कर्म दर्शनावरणीय कर्म यानी ये पर्दे बताए गए। जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो ज्ञान पर पर्दा डालता है और जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है उसको भी खुला नहीं होने देता, यहाँ तक गहरा पर्दा डाल देता है। दर्शनावरणीय कर्म भी केवल दर्शन केवल ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है। मोहनीय कर्म होता है वो हमारे सुख की क्वालिटी पर पर्दा डालता है, अंतराय कर लेता है। तो ये भी क्योंकि हमारे सब अज्ञान के ही विभाग है। ज्ञानावरणीय कर्म दर्शनावरणीय कर्म मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म ये घाती कर्म है, ये अज्ञान के ही अंग है। इसी से तो अज्ञान बना हुआ है। तो उस अज्ञान को इन कर्मों के रूप के अंदर जो आप अज्ञान बताते हैं तो मैंने इसको जो 4 भागों के अंदर घाती कर्म के रूप में समझा है, तो कृपया इसकी मेरी समझ को और खुला कीजिए कि उसका जो अज्ञान अपन कहते हैं इसको नाश करना है, हटाना है और ये 4 कर्मों को कम करना है। इनका क्या आपसी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से संबंध है, एक है, कोई फर्क है या किस तरीके से जो है इनका तालमेल है, इन घाती कर्मों का अज्ञान से तालमेल के बारे में जानकारी चाहता हूँ। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, घाती कर्म ही अज्ञान कहते हैं। वैसे तो 8 प्रकार के कर्म है जिसके आधार से हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। उसमें 8 कर्म में 2 प्रकार है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। और घाती कर्म का मतलब है आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी हम इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो उसको घात करने वाली शक्ति को घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म का मतलब होता है जिसको आत्मा की साथ कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ मन वचन का है कि भुगतान के साथ ही उसका कंसर्न है। और इसीलिए अघाती कर्म तो केवल ज्ञान के बाद भी होते हैं। ये क्लियर हो गया। घाती कर्म को अज्ञान कहते हैं। कैसे? और घाती कर्म ही हमको प्रगति में बाधक है, मुक्ति के मार्ग में, और भ्राती कर्म ही हमको संसार में भटकाते हैं चारों गति में। तो घाती कर्म 4 प्रकार का है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। उसमें ज्ञान और दर्शन का आवरण को कहते हैं मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, और मोहनीय कर्म को कहते हैं जहां सुख का अंश नहीं है वहां सुख मानना कोई भी एंगल से, वो मोहनीय कर्म है। और ये तीनों कर्मों के आधार से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अविनाशी पद की अनुभूति न होना वो अंतराय कर्म है। तो ये चारों प्रकार के कर्मों को मैंने डिस्क्राइब किया। अभी अनंत ज्ञान, ज्ञान आवरण,
यानी खुद को ही नहीं पहचानना और जो खुद नहीं है उसको खुद मानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान आवरण है। यानी मैं शरीर ही हूं ये मानना वो ज्ञान आवरण है, हालांकि मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फिर दूसरा, ये तो एक बिगिनिंग है। फिर मैं उनका बाप, ये मेरा फादर है, ये मेरा मदर है, ये मेरी पत्नी है, ये पति है, मेरा भाई है, बहन है, ये सब ज्ञान आवरण कर्म है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व की बात है। हालांकि वो शरीर के साथ जुड़ा है तुम्हारे साथ, मगर जब शरीर में हूं तो ये सब आपके साथ भी जुड़ा है, बिलीफ में भी। आप समझो, ज्ञान आवरण अस्तित्व। यहां बॉडी का अस्तित्व है तो सभी कनेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि आप बॉडी है ना। आपकी बिलीफ में क्या है कि मैं शरीर हूं, तो बाप भी आपका ही होगा, माँ भी आपकी ही होगी बिलीफ में, भाई बहन भी आपके होंगे, पति पत्नी भी आपके होंगे। शरीर के तो है मगर बिलीफ से आपके भी है। तो ये इसको ज्ञान आवरण बोलते हैं। ज्ञान आवरण का मतलब होता है अगर मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, मगर वो अनुभव करने नहीं देता है, क्योंकि ज्ञान आवरण है। दूसरी तरह से उसको माया की जाल भी बोलते हैं। दूसरा है दर्शन आवरण। दर्शन आवरण का मतलब होता है शरीर का संचालक, संबंधों का संचालक, साधन संपत्ति का संचालक, और ये जो दुनिया चलती है उसका संचालक कौन है वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए उसको समझ में लाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान काम करता है। तो ये जो काम करता है धीरे 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 करके, तो जैसे जैसे विज्ञान का उपयोग करते रहोगे वैसे वैसे ये विज्ञान आपके अनुभव में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मगर हमको ये विज्ञान समझने के लिए एक बात खास ध्यान में रखनी है कि ये विज्ञान जो है किसके लिए? अज्ञान मिटाने के लिए है। अज्ञान कभी पावरफुल नहीं हो सकता है अनलेस यू आर जॉइंट विथ अज्ञान। अज्ञान खुद ही विनाशी होते हैं तो अंत होने के लिए आता है। हम इसको अटैच होके फिर लाइव करते हैं तो कैसे होता है। तो जागृति हमको रखनी है। अज्ञान कभी पावरफुल नहीं हो सकता है। हम कमजोर है इसलिए वो पावरफुल लगता है। हम ज्ञान दर्शन से कमजोर हैं। यहाँ तक अभी ठीक है, नए एपिसोड में फिर हम आगे की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अज्ञान है वही घाती कर्म है। ज्ञान पे आवरण डालने वाला, दर्शन पे जो आवरण डालने वाला, सुख पे आवरण डालने वाला, और जो अपने अस्तित्व की अनुभूति नहीं कराने वाला, ये सब घाती कर्म ही आवरण है। और घाती कर्म ही अज्ञान है। और अज्ञान पावरफुल तब होता है कि हम उसके साथ अटैच होते हैं। हमको तो मन वचन कैसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अशुद्ध आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए और मन वचन काया का भुगतान से मुक्त रहना चाहिए। इन दो सिद्धांतों पे अटल रहना चाहिए तो ज्ञान दर्शन मजबूत होता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद।